हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी का बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया और आरोपी के वकील ने आरोपी के नाबालिग होने का दावा कर दिया। इसके बाद जांच करवाई गई और जांच में उसके बालिग होने का पता चल गया। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ऑसिफिकेशन टेस्ट होता क्या है और ये इंसान की उम्र के बारे में एकदम सटीक जानकारी कैसे दे देता है। इसकी रिपोर्ट कितनी सटीक मानी जाती है और क्या कोर्ट इस जांच की रिपोर्ट के आधार पर कोई फैसला लेती है या नहीं। तो आज बात करेंगे इसी टेस्ट के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। देखिए, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम धर्मराज राजेश कश्यप, गुरमल बलजीत सिंह और प्रवीण लोकर है। अब कोर्ट ने धर्मराज का ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया क्योंकि उसके वकील ने उसके नाबालिग होने का दावा किया है। हालांकि जांच रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि धर्मराज बालिग है और अब धर्मराज को पुलिस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड या कस्टडी में लेने की मांग करेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ऑसिफिकेशन टेस्ट होता क्या है। असल में ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हड्डियों की उम्र का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में शरीर के कुछ खास हिस्सों का एक्सरे किया जाता है, जैसे कैविकल, स्टर्नम और पेल्विस। इस टेस्ट से ये समझने की कोशिश की जाती है कि हड्डियों का डेवलपिंग रेट क्या है और इसी से हड्डियों की उम्र का पता लगता है। अब इसी के आधार पर पता लगता है कि जिस इंसान की हड्डियों की जांच की गई है वो बालिग है या नहीं। तो अब एक सवाल और बनता है, वो ये कि जांच से कैसे पता चल जाता है कि इंसान बालिग है या नहीं। देखिए, जांच के लिए इन हड्डियों को इसलिए चुना जाता है क्योंकि इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ इन हड्डियों के आकार में सबसे कम बदलाव आते हैं और कम उम्र में ही इनमें सबसे ज़्यादा बदलाव देखे जाते हैं। ये टेस्ट इसीलिए भी करवाया जाता है क्योंकि जन्म से 20 साल की उम्र तक कई हड्डियां अपने लचीलेपन को खो चुकी होती हैं। ऐसे में इनके बढ़ने में बदलाव को देखकर ये बताना आसान होता है कि इंसान बालिग है या नाबालिग। और ये टेस्ट सिर्फ इसलिए करवाया जाता है जब कोई अपनी उम्र को कम साबित करने की कोशिश कर रहा हो। अब बाबा सिद्दीकी केस में ये मामला सामने आया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। दरअसल इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं और जब कोई ऐसा मामला सामने आता है तो ऐसे में जांच की रिपोर्ट हो या एक्सपर्ट ओपिनियन, दोनों के केस में 1872 के एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 45 बराबर माना जाता है। अब इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि जांच की रिपोर्ट कोर्ट में मानी जाएगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एक केस में कोर्ट ने कहा था कि जांच रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान को उनके विचारों से ज़्यादा नहीं समझा जाएगा और कोर्ट सभी तथ्यों के आधार पर ही फैसला करेगा, जिसमें इंसान के शरीर और उम्र से जुड़े हुए तर्क देखे जाएंगे। और तर्क ये भी दिया गया कि भारत जैसे अलग अलग वेरिएशंस वाले देश के अलग अलग राज्यों की ज्योग्राफिकल सिचुएशन, उनका खान पान, माहौल और उनके शरीर की लंबाई और वजन एक जैसा नहीं हो सकते। ऑसिफिकेशन टेस्ट कोर्ट की हेल्प के लिए है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। और आखिर में एक सवाल और, वो ये कि क्या इसके नतीजे फुल प्रूफ होते हैं, यानी 100% सटीक होते हैं या नहीं। तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट उम्र के बारे में जानकारी देता है, लेकिन 100% तक इंसान की सटीक आयु नहीं बता सकता। कई केस ऐसे आए हैं जिसमें इंसान की हड्डियों की ग्रोथ और शरीर के कंकाल का स्ट्रक्चर भी टेस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। तो ये थी ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।